हाँ जी, एट क्लास आज हम बात करेंगे वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में क्वेश्चन अक्सर आ जाया करता है। तो देखें इसको, पेज नंबर है आपके पास। पहले बुक के अंदर से एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। वेन डायग्राम में पहले उसने बात की है। पहला टॉपिक क्या है आपका? वेन डायग्राम। आप लोग बुक सामने रखें और ये देखते जाएं। वेन डायग्राम जो है वो कहाँ से आया? ये क्वेश्चन एक लाजमी आता है एमसीक्यूज में। एन इंग्लिश लॉजिशियन एंड द मैथमेटिशियन जॉन वेन 1834-1883 यूज्ड वेन डायग्राम फर्स्ट टाइम। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये एमसीक्यूज में लाजमी आता है। पेज नंबर है आपके पास, पेज नंबर 40 के ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। बुक सामने रखें, इसके ऊपर लिख लें IMP कि ये इम्पॉर्टेंट है। ये MCQs में बात लाजमी पूछी या बताई जाती है, MCQs में आती है, इसको सर्कल करना होता है। इस मैथमेटिशियन या लॉजिशियन का क्या नाम है? ये जॉन वेन है, ठीक है। और इसने वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया है। ये कौन है? इंग्लिश मैथमेटिशियन है या लॉजिशियन है। अक्सर ये आ जाता है कि किस एरिया से बिलोंग करता था, तो नीचे एरियाज दिए होते हैं। तो वो इंग्लिश था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था, लॉजिशियन भी था, उसका नाम जॉन वेन था। और उसने ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा इसने दिया था। वेन डायग्राम में दो तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग की बात हम पहले भी कर चुके हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ। डिसजॉइंट सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? जिन सेट्स के अंदर कुछ भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। और वेन डायग्राम में हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं? ये यूनिवर्सल सेट है। ये जो रेक्टेंगल शेप हम बनाते हैं ये यूनिवर्सल सेट होता है। ये कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर जब डिसजॉइंट सेट बनाते हैं तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो कोई एरिया कॉमन नहीं होता। हम कहते हैं ये डिसजॉइंट है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। ये पेज नंबर 40 के ऊपर आपके पास फिगर में उसने बना के बताया हुआ है कि दो सेट्स उसने लिए। उसने कहा है कि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन फाई है, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। जब A इंटरसेक्शन B इक्वल होता है एम्प्टी सेट, या A इंटरसेक्शन B इक्वल होता है फाई, तो ये क्या है? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बात वही जो मैं उर्दू में आपको बता रही हूँ। मैथमेटिकली हम इसको यूँ लिखते हैं कि A इंटरसेक्शन B एम्प्टी होता है, खाली होता है। A इंटरसेक्शन B फाई होता है, यानी फाई का भी मतलब क्या है? एम्प्टी सेट, खाली सेट। जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तभी वो खाली सेट उसका जवाब आता है। और यही बात अभी मैंने कही है कि जिन सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता वो डिसजॉइंट होते हैं। और दूसरा है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, जिनमें कुछ ना कुछ, जिन सेट्स में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। कुछ ना कुछ कॉमन का क्या मतलब है? कि कम से कम एक एलिमेंट उनमें कॉमन होगा। तो फिर जब कॉमन होगा तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? डायग्राम के अंदर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A और B में कोई एरिया है जो कॉमन है। ये एरिया देखें, सेट A में भी है, सेट B में भी है। ये यूनिवर्सल सेट U है जो रेक्टेंगल शेप बनी है। और हम इसके लिए लिखते हैं कि A इंटरसेक्शन B जो है वो नॉन एम्प्टी है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन लाजमी आएगा। ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन लाजमी आएगा। ये बात अच्छे से याद रखनी है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है।